करती है। व्यस्तता के कारण वह अपने गांव स्थित घर नहीं जा पाती। एक दिन वह बस से घर के लिए निकला। से घिरा हुआ था। उसकी छाती भय से फूल रही थी। और बढ़ी। कुछ दिनों बाद पुलिस कांस्टेबल राशेद एक कार में जांच करने के लिए निकला। धीरे धीरे अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उसकी आंखों में चिंता के भाव थे, जैसे उसे कहीं जाने की जल्दी हो। तानिया के पीछे चुपचाप कदम बढ़ाते हुए, ताकि रशीद को उसकी मौजूदगी का पता न चले, रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। अब वह अतृप्त आत्मा अपना बदला लेगी। रॉबिन मोटरसाइकिल से गांव से घर लौट रहा था। शहर के शोर शराबे में उसका मन शांत था। भयानक अतीत की यादें धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। अचानक उसने सड़क के किनारे खड़ी एक खूबसूरत लड़की को देखा और रुक गया। लड़की लिफ्ट मांग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा भ्रम था। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरे पर एक तरह की उत्सुकता थी। रॉबिन ने धीरे से ब्रेक मारा। दिल की धड़कन तेज हो गई। वह असमंजस में था कि मदद करे या नहीं। पता नहीं क्यों यह दृश्य उसे बहुत परिचित है, या इसमें कोई अज्ञात रहस्य छिपा है। कौन? तुम इतनी रात को यहाँ क्यों खड़े हो? आप क्या चाहते हैं? मैं शहर से गांव जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ मुझे कार नहीं मिल रही है। अब क्या करें? इंतजार का समय कभी खत्म नहीं होता। आसपास व्यस्त लोगों के होते हुए भी मैं अकेला और असहाय महसूस करता हूँ। तुम जैसी सुंदर लड़की के लिए यहाँ खड़ा होना खतरनाक है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मेरे साथ आओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। आपकी मदद करके वाकई अच्छा लगा। यदि आपको फिर कभी मेरी आवश्यकता हो तो बेझिझक मुझे बताएं। रॉबिन ने अंधेरे रास्ते पर लड़की का पीछा किया। मोटरसाइकिल की हेडलाइट ही एकमात्र रोशनी है। चारों ओर सन्नाटा है। लड़की के बाल उड़कर उसके गालों को छूने लगे। उसके दिल में एक अजीब सी सिहरन हुई। रात की ठंडी हवा के बावजूद रॉबिन को लगा कि यह सफर खत्म नहीं होना चाहिए। क्या आप कृपया मुझे आगे वाले चौराहे पर छोड़ देंगे? मोटरसाइकिल जंगल के बीच से गुजर रही है। चारों ओर अंधेरा है। हेडलाइट्स में छायादार पेड़ भयानक लगते हैं। हवा की आवाज में ऐसा लगता है जैसे कोई पीछा कर रहा है। मुझे नहीं पता कि आपका घर कहाँ है। चारों ओर केवल डरावना जंगल है। यदि आप चाहें तो मैं आपको अग्रेषित कर सकता हूँ। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो फिर चलना शुरू करते हैं। फिर वे दोनों चलने लगे। भयानक जंगल के चारों ओर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। रॉबिन की छाती फूलने लगी। उसके हाथ पसीने से भीग गए। अचानक झाड़ी में कुछ हलचल हुई। वह रुक गया। उसे लगा कि अंधेरे में कोई उसका पीछा कर रहा है। डर कर वह धीरे धीरे लड़की के पीछे चला गया। छाती धड़क रही है। चारों ओर का सन्नाटा घबराहट बढ़ा रहा है। लड़की चुप है। आपका घर कितनी दूर है? मैं जंगल में काफी अंदर तक चला गया हूँ। मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मेरा घर सामने ही है। चले जाओ। वे एक भयानक स्थान पर पहुंच जाते हैं। अंधेरे, सूखे पत्तों की आवाज। आपको यह कहां से मिला? आसपास किसी घर का नामो निशान नहीं है। यह सही जगह है। आप क्या नहीं पहचानते? ये जगह तो आपसे बहुत परिचित है। कितनी यादें जुड़ी हैं यहाँ। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये भावनाओं की गहरी स्मृति है। मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं इस जगह को जानता हूँ। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे ऐसी ही एक रात याद है। एक लड़की सपना लेकर लौट रही थी। अंधेरा हो चला था। उसकी चीखें शून्य में खो गई। तुम उसके साथ खेलो, एक जीवन हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैं तुम्हें आज खत्म कर दूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे सचमुच खेद है। कृपया मुझे माफ करें।
अपना बदला लूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे सचमुच खेद है। कृपया मुझे क्षमा करें, कृपया कृपया। उस दिन मैंने भी रो रो कर तुमसे विनती की थी, थोड़ी रहम की मांग की थी, परंतु तुमने उस दिन मेरे बारे में सोचा भी नहीं, बल्कि तुमने उसे बेरहमी से फाड़ दिया, जैसे मैं कोई बेकार कागज का टुकड़ा हो। मुझे अपनी गलती पर सचमुच गहरा खेद है। आखिरी बार मुझे माफ कर देना। सभी गलतियां माफ नहीं होती। मैं आज तुम्हें मार डालूंगा और अपना बदला लूंगा। कृपया मुझे मत मारो, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अगर मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो तुम फिर से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों खत्म, थके हुए लेकिन संतुष्ट। एक और बाकी है। अंतिम लड़ाई से पहले गहरी सांस ले रहा हूँ, तब मेरी आजादी एक सांस में उड़ जाऊंगी। सुबल थके हुए शरीर के साथ ऑटो में बैठा था। दिन भर के काम से आंखें झुकी हुई थी। अचानक ऑटो एक जगह रुका और एक खूबसूरत लड़की उसके पास आकर बैठ गई। लड़की की आंखों में एक अजीब सी कशिश। ऑटो धीरे धीरे चलने लगा। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी। सुबल उस लड़की की उत्कृष्ट सुंदरता पर मोहित हो गया। उसकी मनमोहक आंखें, कोमल होंठ और कोमल त्वचा एक सपने की तरह लग रही थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या ऐसी सुंदरता केवल देखने के लिए है? नहीं, मेरे पास होनी ही चाहिए। अचानक ऑटो एक सुनसान जंगल के बीच में रुक गया। चारों ओर सन्नाटा, बस हल्की हवा की आवाज। लड़की धीरे धीरे नीचे आई। उसकी आंखों में एक अबूझ रहस्य था। सुबल भी चुपचाप उनके पीछे चला गया। उत्तेजना में उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब क्या होता है? ये अंधेरा, ये एकांत, हर चीज कुछ और ही इशारा करती दिखती है। यदि आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ, मैं आपकी मदद चाहता हूँ। तुम इतनी शर्मीली क्यों हो? बोले, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरा घर उस जंगल के बगल में है, लेकिन मुझे अकेले जाने में डर लगता है। चारों तरफ अंधेरा है। ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा है। छाती धक धक कर रही है। अरे चलो, मैं तुम्हें आगे बढ़ने की अनुमति देता हूँ। मुझे आपके साथ चलना अच्छा लगेगा। फिर वे दोनों चलने लगे। रात के अंधेरे में एकदम सन्नाटा था। केवल पैरों के नीचे से सूखी पत्तियों के खड़खड़ाने की आवाज और दूर कहीं रैटलस्नेक की करुण पुकार। हवा में एक अज्ञात ठंडक थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन पर नजर रख रही थी। चलते चलते वे अचानक एक भयानक स्थान पर आ पहुंचे। आगे बिखरी हुई टूटी हुई कब्रें, मृत पेड़ों की कंकाल शाखाएं और धुएं से भरे कोहरे से ढकी सड़कें थीं। आसपास का माहौल इतना भयानक था कि उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। कहाँ ले आए हो मुझे? आसपास कोई घर नहीं है। क्यों, क्या तुम सही जगह आए हो? क्या तुम्हें यहाँ आने की कोई बात याद नहीं है? क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। कृपया मुझे सब कुछ बताओ। हरामजादा, तुम्हें याद नहीं? एक रात इसी अंधेरे में तुम दोनों ने मिलकर एक मासूम लड़की को फाड़ डाला। उसकी चीखें हवा में उड़ गई, लेकिन तुम्हारे पत्थर दिल नहीं कांपे। आज भी वह चीख गूंजती है। आकाश और हवाएं गवाही देते हैं। मैं तुम्हें भूल गया हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। अरे तुम कौन हो? तुम इतना कैसे जानते हो? तुम्हें किसने बताया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें आज खत्म कर दूंगा। तैयार रहो। बहुत दिनों बाद तुम मिली हो। आज मैं तुमसे अपनी सारी तकलीफों का हिसाब लूंगा। मैं आज तुम्हें मारकर अपना बदला लूंगा। हमने बहुत बड़ी गलती की। मुझे सचमुच खेद है। कृपया मुझे क्षमा करें। तुमने मुझे माफ कर दिया। मैंने कितना भी गिड़गिड़ाया, तुमने मुझे बेरहमी से मार डाला। मुझे सच में खेद है। मुझे आखिरी बार माफ कर देना। अगर मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो तुम फिर से दूसरी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ।